जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी। बहुत सारे प्रश्न मुझे आ रहे हैं कि गुरुजी दीक्षा कैसे होता है। देखिए, जो दीक्षा मैं प्रदान करता हूँ यहाँ पे, वो है कौलाचार, जो कुल का आचार है, जो कुलर्णव तंत्र में भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था। मैं हमेशा यही बात आप सबको बताता हूँ। जो हम लोग का मेन शास्त्र है वो है रुद्रयमल तंत्र, कुलर्णव तंत्र, कालिका पुराण, मुंडमाला तंत्र, योगिनी तंत्र। ये सब को बेस करके हम लोग का जो कोलाचार है वही बनता है। और कोलाचार में हम लोग कौल का जो दीक्षा है, जो परंपरा गोरखनाथ जी से होके, मच्छंद्रनाथ जी होके, अभी हम गुरु परंपरा में हम लोग आए हुए हैं। अभी हम लोग कोलाचार का ही दीक्षा प्रदान करते हैं। अच्छा, अभी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मुझे पूछते हैं, शिष्यजन पूछते हैं कि गुरुजी इसका प्रोसेस, इसका स्टेजेस क्या है दीक्षा का। देखिए, स्टेजेस ऐसा है कि फर्स्ट जो दीक्षा मैं प्रदान करता हूँ उसका सीक्वेंस मैं करता हूँ, 1 2 3 ऐसे होता है। जो पहला दीक्षा प्रदान करता हूँ वो हो गया भगवान शिव और गुरु का। उसमें आपको 3 महीना 4 महीना लगेगा। वो दीक्षा में आपको, वो दीक्षा को पुरुष शरण करने के लिए आपको लगेगा 3-4 महीना। इसमें आपको 2 मंत्र मिलेगा, पहले का जो फर्स्ट पार्ट है दीक्षा का, ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए, ताकि आपका जो बेसिस है वो स्ट्रांग हो जाए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आए, आपने मुझे पूछा कि गुरुजी मुझे त्रिपुर सुंदरी का दीक्षा दे दीजिए, मैंने आपको दे दिया, ऐसा बात नहीं है। मैं हमेशा विश्वास करता हूँ कि मेरे जो शिष्यगण हैं वो हमेशा बेसिस से, फ्रॉम द फाउंडेशन, वो लोग स्ट्रांग बने, ताकि जब भी हम लोग ऊपर ऊपर जाके, जब भी हम लोग कुछ क्रियाएं करेंगे, जैसे हो गया बहुत बाद में शमशान क्रिया हो गया और पुरुष शरण हो गया, पंचमुंडी आसन में बैठ के हम लोग जब साधना करेंगे, वो सब चीज़ एक टाइम लेते हैं। धैर्य रखना पड़ेगा आप लोग को। हमेशा विश्वास और धैर्य ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आप लोग को गुरु और शिव का मिलेगा। उसके 3 महीने बाद में जब आप लोग पुरुष शरण कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप लोग के गोत्र के अनुजारी, आप लोग के जो इष्ट के अनुजारी, आप लोग को 10 महाविद्याओं में से एक देवी आप लोग को दिया जाएगा। वो कोई भी हो सकती है, माता काली भी हो सकती है, तारा भी हो सकती है, भुवनेश्वरी, चिन्नमस्ता, कोई भी हो सकती है। सो ये 10 महाविद्याओं में से आप लोग को एक देवी सेकेंड फेज में आप लोग को मिल जाएगा। पहले फाउंडेशन स्ट्रांग, उसके बाद देवी, क्योंकि फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा आप लोग का, तो अचानक से आप लोग इतना ऊर्जा को आप लोग संभाल नहीं पाओगे। जो ऊर्जा देवी मंत्र में है वो डायरेक्ट मूलाधार में स्ट्राइक करता है, वो डायरेक्ट मूलाधार में आकर्षण करता है। इसीलिए प्रॉब्लम होता है, बहुतों का प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए देवी मंत्र हम लोग का सेकेंड फेज में आएगा। देवी मंत्र के बाद जो आप लोग को मिलेगा उसका नाम होगा शाक्ता अभिषेक। आप लोग का शाक्ता अभिषेक जो हो जाएगा, उसका बाद में आप लोग को होगा 3 साल बाद या 4 साल बाद। बहुत पुरुषरण करना पड़ेगा आप लोग को, बहुत साधना करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग का होगा पूर्ण अभिषेक। पूर्ण अभिषेक में आप लोग का जो गोत्र है, गोत्र हटाया जाएगा। आप लोग को एक तांत्रिक नाम दिया जाएगा। एक कौल मार्ग का जो नाम है, जो कौल पंथा है, वो पंथा में से आप लोग को एक नाम मिल जाएगा, और वो हो गया पूर्ण अभिषेक। उसके बाद अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हो, तब हम लोग इसको बोलते हैं क्रम का दीक्षा, जिसमें माता काली या माता तारा आप लोग को सिद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि जो माता तारा है, मैंने हमेशा अपना पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज़ में मैंने बताया है, तारा को सिद्ध करना बहुत टफ है। इसीलिए तारा के लिए हम लोग को, माता तारा के लिए हम लोग को कुछ स्पेशलाइजेशन चाहिए, कुछ स्पेशलिटी चाहिए हम लोग को। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्रम दीक्षा। उसके बाद जैसे जैसे आप लोग का टाइम जाएगा, उसके 3 साल बाद में फिर से आप लोग को मिलेगा साम्राज्य, या फिर
अगर साम्राज्य नहीं है तो फिर आप लोग को मिल सकता है राज्य अभिषेक। उसके बाद आप लोग का आएगा साम्राज्य, उसके बाद आएगा आप लोग का महासाम्राज्य। यही दीक्षा तक अंत है, दीक्षा का जो अंत है महासाम्राज्य तक आपका अंत है। उसके बाद अगर आप लोग लेना चाहते हो आप लोग अघोर ले सकते हो। अघोर एक अलग पंथ हो गया, एक अलग मार्ग हो गया, आप लोग अघोर ले सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस पहले से लेके महासाम्राज्य तक जो प्रोसेस है, इसका मिनिमम 8 साल आप लोग को साधना करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि दीक्षा ले लिया मैंने, मेरे पास आज ही पावर आ गया, ऐसा नहीं होता है। जितना जप करोगे, जितना पूजा करोगे, जितना साधना करोगे, जितना मेडिटेशन करोगे, उतना ही आप लोग का इंट्यूशन लेवल, उतना ही आप लोग का कुंडलिनी शक्ति सब कुछ जागृत होगा। ऐसा बात कभी नहीं है कि मैंने आज दीक्षा लिया कि कल से ही मैं सब कुछ देख के सबको बता सकूं कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। किसी किसी का होता है जिसका एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहता है, किसी किसी का। उन लोग को देवी मंत्र मिलने के बाद, गुरु मंत्र, शिव मंत्र मिलने के बाद वो लोग ऑटोमेटिक उन लोग के अंदर में इंट्यूशन लेवल जो सुपर कुछ पावर्स वो मैं प्रदान करता हूँ। वो माँ का कृपा है, भगवती का कृपा है, वो कृपा से ही प्रदान करता हूँ। और दूसरा चीज़ ये है कि बहुत जन आते हैं मेरे पास कि गुरुजी आप कर्ण पिशाचनी या फिर जो ये अप्सरा हो गया, ये बेटाल हो गया, पिशाच हो गया, मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ। ये सब चीज़ों में मेरा कोई दिलचस्प भी नहीं है और मैं ये सब चीज़ें किसी को अलाउ भी नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग 10 महाविद्याओं का हम लोग दीक्षा कर रहे हैं, हम लोग साधना कर रहे हैं। 10 महाविद्या सबसे उत्तम महाविद्याज़ है। अगर 10 महाविद्याओं में से अगर एक विद्या को भी अगर आप सिद्ध कर पाए ज़िंदगी में, आपके लिए काफ़ी है। देखिए, इंटरनेट में बहुत सारा चीज़ें आएंगी, बहुत सोर्सेस है इंटरनेट में। इंस्टाग्राम में हो गया, यूट्यूब में हो गया, कोई फेसबुक में, सब में हो गया। बहुत सारा चीज़ें बहुत जन बताएंगे। 51 दिन में सिद्धि प्राप्त कर लो, 21 दिन में सिद्धि प्राप्त कर लो, ये सब झूठ है। मैं नहीं मानता इसको। मेरे लिए और कोलाचार के लिए साधना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ज़िंदगी भर का मेहनत है। आप लोग को डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाइफ आप लोग को जीना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन करोगे, दिनचर्या आप लोग का बनाओगे, सुबह को जल्दी उठ के आपको संध्या करना पड़ेगा, दोपहर को संध्या करना पड़ेगा, शाम को संध्या करना पड़ेगा, खान पान एकदम नॉर्मल करना पड़ेगा आप लोग को, भगवती को पूजा करना पड़ेगा, अपना ज़िंदगी माँ को समर्पण करना पड़ेगा। सरेंडर के बिना कभी भी किसी को आज तक कुछ भी नहीं मिला है। जितना सरेंडर करोगे अपने आप को, उतना ही देखोगे कि आप लोग और ऊपर जा रहे हो। समर्पण करो। भगवान कृष्ण ने बताया था, सर्वधर्म परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज, कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास में आ जाओ। कृष्ण कौन है? कृष्ण ही काली है। अगर हम लोग 10 महाविद्याओं का बात करें तो इसमें भी एप्लीकेबल है। जैसे भगवान नारायण का 10 अवतार है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री 10 महाविद्याएं हैं। देखिए, जब हम लोग तंत्र करते हैं ना, हम लोग को हमेशा अपना सोच बड़ा करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम लोग एक छोटा सोच लेके हम लोग कोलाचार में आए हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग का दिल बड़ा करके रखिए, बड़ा बनाइए मन को, अच्छे से सबके लिए अच्छा सोचिए कि सबका अच्छा हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा अमृतम गमया। यही सिद्धांत है कोलाचार का। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, भगवान एक ही है लेकिन उनका फॉर्म्स अलग अलग है। आदि शक्ति का जो शक्ति है वो एक ही शक्ति है, लेकिन वो 10 महाविद्याओं में अपने आप को प्रकाश करती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप सबको, जब भी आप लोग कोलाचार में आए, मेरे पास दीक्षा लेने के लिए आए, टाइम लेके आइएगा, साधना करने के लिए आइएगा, सीखने के लिए आइएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ दक्षिणा आपने दे दिया, दीक्षा ले लिया, चले गए आप, बस ऐसा नहीं होता है। कृपया करके मेरे बात
थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जब भी आएँ कौलाचार को सीखने के लिए आए। जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी।